जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बही चौपाटी में धूमधाम से मनाए गए श्रीमद जिनेंद्र नंदीश्वर द्वीप जनालय एवं जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियां। परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 16 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित इस महोत्सव को हम आपके समक्ष 5 एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपको प्रथम एपिसोड में 16 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक के पावन दृश्य दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्यों का। मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बही चौपाटी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 कल्याण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमद जिनेंद्र नंदीश्वर द्वीप जनालय एवं जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं अध्यक्ष श्री शांतिलाल बड़जात्या जी सहित समस्त समिति सदस्यों के कठिन परिश्रम से 16 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को 24 तीर्थंकरों के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में 16 अप्रैल के दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जैन उपासकों ने पांडुशिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी जलेन स्तप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी जलेन स्तप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी। जिन पात्रों ने कलश कर लिया श्री अभिषेक के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त प्रभु की शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्रीमे मरमस्यांस अनाहर नमः सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति करांशी शांति नाथाय नमः सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति करांशी शांति नाथाय नमः सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु। अब भक्तों को परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भाग लेने का मानस बनाया है। इस मानस को और आगे उदारतर बनाने की आवश्यकता इसलिए कि ये जैसे भगवान अंतिम बार गर्भ में आए और निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो हम भी ऐसा नहीं कि पंचकल्याणक करते रहें। हम भी ये प्रार्थना करें कि भगवान अब पंचकल्याणक तो बहुत होते रहे हैं, हमने बहुत सारे पंचकल्याणकों में भाग ले लिया है, अब हम भी ये चाहते हैं कि पंचकल्याणक ना हो। कोई जरूरी नहीं है जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं, उस महापुण्य प्रकृति के बंध के कारण उन लोगों का पंचकल्याणक होता है। लेकिन हम सामान्य प्राणी तो ये भावना भा सकते हैं कि हम संसार पर भ्रमण करते हुए थकान का अनुभव करने लगे हैं, हम विश्राम चाहते हैं और विश्राम अपने घर में मिलता है। जो बाहर घूमते हैं उन लोगों के मन में भी विश्राम करने के भाव जगते हैं और वो अपने घर जाना चाहते हैं। हम संसार के प्राणी हैं, संसार में हमने भ्रमण किया है और संसार में भ्रमण हमारा नाश हो, हम भी पूर्ण विश्राम को प्राप्त हों, सिद्धावस्था में अनंत काल तक हम विश्राम की स्थिति में रहें, ये भावना सभी लोगों को करनी चाहिए। आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने जो भावना व्यक्त की थी हमारे संघ में जाकर के, तो संघ ने उनकी भावनाओं को समझ करके स्वीकार किया था और आज वो दिन भी आ गया। पंचकल्याण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो चुकी है। बंधुओं, हम प्रवचन के बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं श्री शांतिलाल बड़जात्या जी ने सभी के समक्ष अपने मनोभाव व्यक्त किए। तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का आशीष ग्रहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। पंडाल बना है, उसका उद्घाटन आदरणीय हमारे घिसालाल जी, ताराचंद जी परिवार नीमच, ये हमारे घिसालाल जी साहब हमारे क्षेत्र के जब नींव के पत्थर हैं। जब से क्षेत्र बना है तब से उनके सानिध्य में हम काम करते रहे हैं।
वो हमारे संरक्षक थे। धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहर। ध्वजारोहण के उपरांत महानुभावों ने विधिवत फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य भक्ति भाव से विधान के अंतर्गत अर्घ्य आदि समर्पित कर पूजन आरंभ किया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपाम दे, हम करे आए वे रात हमें कर देते, तुम सम अपनों की तृष्णा हम तजने चंदन लाए। बोलिए नव हमने है दुल्हनिया यहाँ पंछी इन्हें राजा बजाएगा बाजा। इसी क्रम में प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते जैन उपासकों ने विधान के अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। सबसे गुरु कर से मिला मन मेरा दिला दिल, सबसे गुरु विधान पूजन के बाद संगीतमय वातावरण में सभी पुण्यशाली पात्र कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तत्पश्चात नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के बाद बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक 24 माताओं की गोद भराई की गई। घूमर 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 घूमे घूमर 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 घूमे रे। संध्या बेला में श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मंगल दीपों से प्रभु की महाआरती कर भक्ति का आनंद लिया। आरती के उपरांत बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार इंद्रगढ़ तत्व चर्चा में इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। इस बीच सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होने के बाद देवलोक से आई नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। मेरी जिज्ञासा है, किस कारण से जीव सुन नहीं पाता है, अर्थात बहरा होता है? जिसने कान पाकर भी जिन वाणी का श्रवण न किया हो, साधु संतों की वाणी को न सुना हो, वी कथाओं को सुनने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया हो, उसी फल से आदमी बहरा होता है। मेरी जिज्ञासा है, किस कारण से जीव बोल नहीं पाते, अर्थात गूंगे हो जाते हैं? पाकर दूसरों की निंदा की हो, निर्दोष को दोष लगाया हो, गाली दी हो, झूठ बोलकर किसी को सताया हो, मुनियों की निंदा की हो या अनुमोदना की हो, ऐसे जीव आगे भव में गूंगे हुआ करते हैं। जीव संसार में अपंग क्यों होता है, पैरों से चल नहीं पाता है, इसका समाधान बताएं। जिन पैरों से कभी तीर्थ वंदना न की हो, परोपकार न किया हो, साधुओं का विहार न कराया हो, अपने पैरों से दूसरों जीवों का घात किया हो, अर्थात जो देखकर नहीं चलते हैं, ऐसे जीव आगे भव में पैरों से अपंग हुआ करते हैं।
वाह वाह। इस दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। हे प्रिय, आश्चर्य मत करो, तुम तो जानती हो मैं केवल उन्हें नमस्कार करता हूँ जो संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं महापुरुष को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इंदुनाथ, यहाँ तो कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? कहिए ना। हे प्रिय, यहाँ नहीं है, होने वाले हैं। मैंने अवधि ज्ञान से जाना है, आज से 6 माह बाद भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नावी राय के महल में महारानी मरुदेवी के गर्भ में प्रथम तीर्थंकर का गर्भ अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। मध्य लोक में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहिए देवराज, मुझे क्या आज्ञा है? कहिए देवराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे धनपति, आप शीघ्र ही मध्य लोक जाइए और वहां पर अयोध्या नगरी की महामनोहर रचना जो आज्ञा देवेंद्र, ऐसी नगरी सजाऊंगा जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। स्वर्गपुरी का वैभव इस नगरी के आगे फीका लगने लगेगा। आदेशानुसार एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। वृषभ एक शुभ लक्षण युत उन्नत शब्द सुसज्जे, मंगल स्वप्न सुहाए, माता मन हर्षाए, अंजल पर्ण निज रस पागे, अमृत रस बरसाए। जय सिंह धवन शुभ सुंदर खंडी लाल सुवर्णमयी, नाग युगल से धवन करती, नाग युगल से नवन करती, शोभित सिंहासन लक्ष्मी, शोभित सिंहासन लक्ष्मी। षष्ठम शशि पूर्ण तारा,
अगली श्रृंखला में माता मरु देवी के निद्रा से जागने के बाद अष्टकुमारियां माता मरु देवी को नमन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। इधर महाराज नाभिराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। तभी अचानक महारानी का राज्य भवन में आगमन होता है और माता मरु देवी महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। आज रात्रि में निद्रा मग्न थी। रात्रि के अंतिम पहर में मैंने नित्य नेत्र बंद किए सुंदर 16 सपने देखे हैं। हे नाथ, मैं उन सपनों का फल जानना चाहती हूँ। सुदेवी कमला नवन करता पेटिया, वे पुष्पी माल सुचंद पूरे सूर्य सुमिरन कलश युग मीन सर पर कमल युद्ध साकर सुसिंहासन भलो। अंतिम में प्रसव मेरे मुख प्रवेश करता भया, इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। होगा कमला नवन गिरी नवन बालक बन, सिंहासन से ब्रज पालक बन, नीति बन जग प्यारा है। कैरनी मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा पाकी हमारा है। अरे सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललनी माता को मिलेगा। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललनी माता को मिलेगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र नंदीश्वर द्वीप जिनालय एवं जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याण की मांगलिक गतिविधियां। बताते चलें कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसौर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बही चौपाटी में 16 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।